तो हमने हेमिकोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ कॉमन फीचर देखे कि इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, मतलब इनकी बॉडी को दो इक्वल हिस्से में तुम काट सकते हो सेंटर से। इसके बाद होता है इनकी बॉडी में 3 लेयर पाई जाती है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है, तो ये ट्रू कैविटी होती है, तो यूसिलोमेट होते हैं। हैबिटेट की बात करी जाए तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, और कोई भी इनके अंदर ऐसा नहीं होता जो साफ पानी में पाया जाए, तो ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनके पास, माउथ एंड इनस दोनों ओपनिंग होती है। अगर बात करें रेस्पिरेशन की, सांस लेने की, तो ये गिल से करते हैं रेस्पिरेशन। इनके गिल्स में छेद होते हैं, और ये जो करेक्टर होता है ये पाया जाता है कॉर्डेट्स में। तो गिल स्लिट इज अ फीचर विच शेयर्ड विद कॉर्डेट्स। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा करेक्टर इनके पास जो कॉर्डेट से शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जिनके पास भी गिल होगा वो कॉर्डेट से करेक्टर शेयर करेंगे, गिल स्लिट होना चाहिए फीचर, ठीक है। तो इनके पास गिल स्लिट होता है। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है, मतलब खून को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होती या पुअरली डेवलप होती है। रिप्रोडक्शन कैसा बोलेंगे, तो यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है इनके अंदर, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बॉडी के बाहर होती है, और डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट, लार्वा इनके अंदर देखने को मिलता है। अगर यूनिक फीचर की बात करी जाए तो इनकी बॉडी वॉर्म लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अब जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। प्रोबोसिस की बात करी जाए तो एक ऑर्गन है जो किसमें मदद करता है, एक्सक्रीशन में। अगर बात करी जाए कॉलर की, तो कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है, और जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो होलो होता है और एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। और जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है वो सॉलिड होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो सॉलिड होता है, और वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। तो इससे ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं इनको हमने गलती से कहाँ रख दिया था पहले, कॉर्डेट्स में। तो जिसकी वजह से ड्यू टू दिस अर्लियर कंसीडर एज कॉर्डेट्स, इनको पहले कॉर्डेट्स मानते थे, बाद में पता चला कि ये स्टोमोकॉर्ड अलग चीज है, नोटोकॉर्ड अलग चीज है। तो नोटोकॉर्ड का करेक्टर होता है सॉलिड एंड मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ये पता चला। तो ये हो गया इसके बारे में। इनके 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एक मिलता है ब्लैनोग्लोसस, और इसी के जैसा एक और नाम है सैक्योग्लोसस। ये जीभ जैसा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, टंग वॉर्म कहते हैं। तो ये हो गया फिनिश, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ था नहीं, फीचर लिख लो जल्दी से सारे बच्चे। एक से सकता था। तो फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉर्डेट्स, और कॉर्डेटा में लिखेंगे फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के क्या फीचर होते हैं, तो ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है कॉर्डेट्स के एग्जाम पर्पस के लिए। तो इसके जो फीचर्स होते हैं उसको याद रखने का तरीका होता है, डू नॉट पिंच पीपल, डू नॉट पिंच पीपल, ठीक है, DNPP, ठीक है, DNPP। तो डॉर्सल, डी का मतलब क्या आएगा, डॉर्सल, एन का मतलब क्या आएगा, नोटो कॉर्ड, ठीक है भाई। टी का मतलब क्या आएगा, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। और पी का मतलब क्या आएगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अभी एक फीचर था ना जो शेयर कर रहा था, हेमिकॉर्डेट एक फीचर शेयर कर रहा था, उसका नाम क्या था, फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। अब डॉर्सल क्या होती है, डॉर्सल होती है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल होती है नर्व कॉर्ड। हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है और जो नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है जो नोटोकॉर्ड होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है उसका फीचर कैसा होता है, वो होती है सॉलिड, कैसे होती है, और मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए। और जो नर्व कॉर्ड होती है हमारी वो कैसी होती है, होलो होती है, कैसी होती है, होलो होती है, ठीक है। क्लियर होगी बात भाई। तो ये सब फीचर्स पाए जाते हैं किसके पास है, कॉर्डेट्स के पास। अब इसे समझने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा मछली जैसा। तो उस मछली जैसे डायग्राम में बता रखा है कि भाई ये तो हो गई पोस्टेनल टेल,
ठीक है, ये हो गई पोस्ट एनल टेल। फिर यहाँ पे वो आगे की तरफ दे रखा है डोर्सल नर्व कोड, डोर्सल नर्व कोड, देन नोटोकॉर्ड, देन नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये 4 फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के दे रखे हैं, अजीब सा डायग्राम बना हुआ है उसमें दे रखे हैं। तो नोटोकॉर्ड, पहला डोर्सल नर्व कोड, पोस्ट एनल टेल एंड फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। तो ये किसके फीचर्स होते हैं भाई? एक कॉर्डेट्स के फीचर्स होते हैं, लिख लो। अगर मैं तुमसे पूछूं हमारी नोटोकॉर्ड क्या बनाएगी? रीढ़ की हड्डी। नोटोकॉर्ड क्या बनाती है? हमारे में, ठीक है। और नर्व कॉर्ड क्या बनाएगी भाई? नर्व्स, है ना, क्या बनाएगी? नर्व, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी के बीच में कौन जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन जाती है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास टेल कहाँ है? हम तो कॉर्डेट्स हैं, तो हमारे पास पोस्ट एनल टेल क्या है? हमारा मतलब जो लोअर पार्ट है कमर का, वहां पे टेल कहाँ है? तो टेल हमारे अंदर अभी नहीं है, पर एम्ब्रियो में होती है। कहाँ होती है? एम्ब्रियो में होती है, ठीक है। तो किसी भी स्टेज में हो माना जाएगा, ठीक है, बाद में गायब हो जाए। हमारे में अभी नोटोकॉर्ड कहाँ है? नहीं है नोटोकॉर्ड हमारे में। नोटोकॉर्ड किसे बदल चुकी है? हमारी वर्टिब्रे में। किसे बदल चुकी है? वर्टिब्रे में। तो पर कभी तो थी ना, एम्ब्रियो में तो थी ना, बाद में किसे बदल गई? रीढ़ की हड्डी में। तो कभी तो थी, इस वजह से हम क्या है? कॉर्डेट्स हैं, इसलिए हम क्या है? कॉर्डेट्स हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बात है कि क्या डिफरेंस होता है कॉर्डेट्स में और एक नॉन कॉर्डेट्स में। तो अब आता है डिफरेंस आता है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स हम खत्म कर चुके हैं, है ना। तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस माना जाता है, इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई, इसमें नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में होती है, इसीलिए इनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है नोटोकॉर्ड। इनके पास नोटोकॉर्ड क्या होती है? अब्सेंट होती है, ठीक है। पहला फीचर सबको समझ में आ गया। अगर बात करें हम पोस्ट एनल टेल, तो पोस्ट एनल टेल इनके पास होगी और इनके पास नहीं होगी। अब बात करें फेरेंजियल गिल स्लिट की, तो हेमिकॉर्डेट तो खैर शेयर करता है, पर इनमें प्रेजेंट माना जाता है और इनमें अब्सेंट माना जाता है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स की, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैंगी और इनके अंदर क्या आएंगी? अब्सेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, इनमें अब्सेंट है। अब बात करें हमारे नर्व कोड की, तो हमारा डोर्सल होलो, डोर्सल होता है और होलो होता है। डोर्सल का मतलब क्या होता है? पीछे। डोर्सल का मतलब होता है पीछे, ठीक है। होलो का मतलब होता है खोखला। तो डोर्सल होलो नर्व कोड होता है। तो हमारा नर्व कोड होता है पीछे, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? पीछे। तो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें इनके नर्व कॉर्ड की, ठीक है, और हमारा एक नर्व कॉर्ड में एक फीचर और होता है, हमारा नर्व कॉर्ड सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है। इनका नर्व कोड होता है वेंट्रल, मतलब आगे। इनके नर्व कोड कहाँ होते हैं? वेंट्रल, ठीक है। तो वेंट्रल सॉलिड, और इनका नर्व कोड कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। तो वेंट्रल सॉलिड डबल, सिंगल की जगह इनका नर्व कोड कैसा होता है? डबल होता है। तो ये हो गया इनका वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है भाई। तो वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कोड, तो इनका नर्व कोड आगे होता है। कहाँ होता है? आगे। अब अगर हम अपने दिल की बात करें, तो बताओ हमारा हार्ट आगे या पीछे है? तो हमारा हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल। कैसा होता है? इनका हार्ट कहाँ की तरफ होता है? पीछे। अगर किसी में होगा तो हार्ट होता है डोर्सल, जिसमें भी पाया जाएगा, सब में तो नहीं होता। तो जिसमें भी पाया जाएगा तो हार्ट कहाँ होगा? डोर्सल होगा। जैसे कॉकरोच था ना, तो कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर का था और वो किस में आता है? नॉन कॉर्डेट्स में। तो उसका हार्ट कहाँ था? डोर्सल। क्लियर है? तो ये हो गया यहाँ पे अबाउट डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। होप सो इतना समझ में आ गया होगा सबको, लिख लो। जिन्होंने नहीं सुना वो अब तीनों सुनाएंगे। तो जो कॉर्डेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, तो पहले देखा कॉर्डेट्स का फीचर, फिर देखा कॉर्डेट्स का डिफरेंस। क्या देखा? डिफरेंस। अब देख रहे हैं कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। क्लासिफिकेशन, है ना, पहले करा रखी है तो याद तुम सब बताओगे साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले जो होते हैं प्रो कॉर्डेट्स, और ये होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया था, थोड़ी देर में बताएंगे दोबारा।
जो प्रो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके अंदर दो आते हैं, एक आता है यूरो कोऑर्डिनेट एंड दूसरा आता है सेफेलो कोऑर्डिनेट्स। यूरो कोऑर्डिनेट्स एंड सेफेलो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में दो आते हैं, जिनके पास जबड़ा है, जिनके पास जबड़ा नहीं है। तो एक गनाथा जिनके पास जबड़ा नहीं है और गनाथा जिनके पास जबड़ा है। अब एक गनाथा जिनके पास जबड़ा नहीं है, इनमें दो आते हैं, एक आता है साइक्लोस्टोमा, हाँ, और दूसरा आता है ओस्टियोकोडर्मी, ओस्टियोकोडर्मी। अब आता है गनाथा। गनाथा में जो होते हैं, इसमें आता है पाइसिस, एम्फीबियंस और मैमल्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो मैमल्स हमारी क्लास है, ठीक है। अगर हम बात करें इन चारों की, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव और मैमल्स की, तो इनके पास चार पैर होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, चार पैर वाले। मछली के पास पैर नहीं होता तो इन्हें टेट्रापोडा नहीं कहते, ठीक है। तो उन्हें टेट्रापोडा में नहीं काउंट करते मछली को। दोबारा समझाते हैं इस बात को। तो मैंने क्या समझाया? मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन पे एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पर हर कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं होता। हर कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होता, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों भाई? तो इसका आंसर ये होता है, कोऑर्डिनेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रो कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब जो प्रो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिमेन नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब नोटोकॉर्ड ही रहती है पूरी जिंदगी। पर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रे। किस में बदल जाती है? वर्टिब्रे में। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पर हर कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं होता। तो ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर। तो ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो लिखो यूरो कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो यूरो कोऑर्डिनेट्स में क्या बताओ, क्या इसमें नोटोकॉर्ड में बदलेगी? नोटोकॉर्ड वर्टिब्रे में बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो यूरो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड फाउंड इन दोनों के बीच में, नोटोकॉर्ड एक ही लाइन है, नोटोकॉर्ड फाउंड इन लार्वा टेल ओनली, उसके बाद नहीं दिखती। लार्वा टेल में पाई जाती है, उसके बाद कभी नहीं दिखती। बस इसी की वजह से इन्हें कहाँ रख दिया? कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर सेफेलो कोऑर्डिनेट्स की, तो नोटोकॉर्ड जो होती है, मतलब एडल्ट में गायब हो जाती है। तो नोटोकॉर्ड फाउंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड रिमेन थ्रू आउट देयर लाइफ। और पूरी जिंदगी इनके अंदर देखने को मिलती है। नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी इनके अंदर देखने को मिलती है। ये हो गया इनके अंदर डिफरेंस। तो सबसे पहला जो पॉइंट अगर एग्जाम में आता है यूरो कोऑर्डिनेट और सेफेलो कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो यही आएगा कि नोटोकॉर्ड कितने टाइम तक उसमें दिखती है और कितने टाइम तक नहीं दिखती है, ठीक है। तो सेफेलो कोऑर्डिनेट्स में तो इतना ही था, अब एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, यूरो कोऑर्डिनेट्स की, तो यूरो कोऑर्डिनेट हैव, इस पे लिखेंगे यूरो कोऑर्डिनेट हैव टूनिसिन ऑन इट, देयरफॉर कॉल्ड, तो इनके ऊपर एक टूनिसिन नाम का लेयर होती है, देयरफॉर कॉल्ड ट्यूनिकेट। तो इन्हें ट्यूनिकेट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? ट्यूनिकेट भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ट्यूनिकेट किसे कहा जाता है? यूरो कोऑर्डिनेट्स को क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेट कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें दो ही पॉइंट दे रखे हैं, एक एक्सक्लूसिव मरीन और बाइसेक्सुअल, देन हो गया खत्म। तो ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं।
तो ये हो गया इन दोनों के बारे में फिनिश। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो लिखना शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल। सेफेलोपॉडिड्स के लिख रहे हैं पहले एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं दो, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये ब्लेनोग्लोसस जैसा लगता है कुछ बच्चों को। और सेकंड आता है इसके अंदर एग्जाम्पल एम्फिक्सियस, एम्फिक्सियस। इसी का दूसरा नाम होता है लैंसलेट, लैंसलेट, एम्फिक्सियस या लैंसलेट। अब हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल की। तो यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल होते हैं एक्सकीडा, एस्कीडा, सल्पा, सल्पा, डोलियम, डोलियम या डिलोलियम। इसके बाद आता है हर्डमेनिया, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया। और इसके बाद आता है पायरोसोमा, पायरोसोमा, पायरोसोमा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। हर्डमेनिया को सी स्क्विड कहा जाता है, सी स्क्विड कहा जाता है इसे। इसको बंद कर देते हैं। और पायरोसोमा को कहा जाता है बायोलुमिनिसेंट, बायोलुमिनिसेंट। इससे पहले बायोलुमिनिसेंट कौन था? इससे पहले बायोलुमिनिसेंट कौन था? टीनोफोरा। कौन था जो लाइट इमिट कर सकता है? वो कौन था? टीनोफोरा ही था ना लाइट इमिट करने वाला इससे पहले। याद आ रहा है गलती से? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, यूनिसिन लिखेंगे। इसके बाद पाइसिस आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। किस में आएगा? ए गनाथा में आएगा ना, ए गनाथा। तो ए गनाथा में एक ही दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसका नाम क्या आएगा? साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा के बारे में हम बहुत सारी चीजें डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दो इसके डायग्राम पे। तो जो साइक्लोस्टोमा होता है, इसका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर माउथ होता है। तो ये इसका माउथ सर्कुलर होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जो साइक्लोस्टोमा होता है, इनके ऊपर जो फिन्स होते हैं, जो तैरने के लिए मछलियों के पास फिन्स बोले जाते हैं ना, वो इनके ऊपर फिन्स कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बताया? इनका माउथ कैसा होता है भाई? सर्कुलर होता है। तो इनका न्यूट्रिशन को सक करने वाला सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। इससे एक चीज और पता चलती है कि किसी और की बॉडी पे रहते हैं। ठीक है, तो दे लिव एज एक्टोपैरासाइट, दे लिव एज एक्टोपैरासाइट। तो ये जो बड़ी मछलियां होती हैं, तो बड़ी मछली बताओ कोई पानी की। ठीक है, वेल। सोच भी सार्थक ही पाए। ठीक है, तो जैसे शार्क है, ठीक है, या जैसे कि वेल है। तो शार्क के ऊपर तो नहीं, वेल के ऊपर ही क्या करती है? उसकी बॉडी पे चिपक जाती हैं जाके। बॉडी पे चिपक गई। अब वो डॉग की तरह, गाय भैंसों की तरह तो कर नहीं सकते कि पैर से उजा लिया, गिरा दिया इसे, है ना। तो ये उसकी बॉडी पे चिपकी रहती हैं। अब वो जो भी खा रही हैं, उसके जो टुकड़े हैं वो पीछे जा रहे हैं, और वो टुकड़े जो भी पीछे जा रहे हैं वो कौन पकड़ के खा ले रहा है? ये साइक्लोस्टोमा। ठीक है, जो मछली खाती हैं, वो मछली कैसे खाती हैं? माउथ ओपन करा, जो आ गया, बंद करा। अब उसके जो टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े बिखर जाते हैं। बहुत सफाई से तो खाती नहीं होगी कि हाँ भाई हड्डी अलग ही अलग, ऐसे तो नहीं खाती होगी। तो जो टुकड़े होते हैं वो कहाँ आते हैं? पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ उन टुकड़ों को कौन पकड़ लेता है? साइक्लोस्टोमा। तो ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट। तो उनकी बॉडी पे रहते हैं और न्यूट्रिशन खाते हैं। उनकी बॉडी पे रहते हैं और न्यूट्रिशन खाते हैं। समझ आ गई बात? पहला पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे पहला के 2 पॉइंट हो गए। इनका सर्कुलर माउथ होता है, और ये कैसे रहते हैं भाई? एज अ एक्टोपैरासाइट रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी फिन्स की, किसकी बात करें? फिन्स की। तो फिन्स इनकी अनपेयर्ड होती है। कैसे होती हैं? अनपेयर्ड होती हैं। अनपेयर्ड फिन्स एंड टेल, अनपेयर्ड फिन्स एंड टेल। टेल भी अनपेयर्ड होती है और फिन्स भी कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। अब तुम बोलोगे सर टेल में अनपेयर्ड का क्या लॉजिक होता है? तो देखो, जब मछली की टेल बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान होगा। ठीक है, इनकी टेल जो होती है वो कैसी है? अनपेयर्ड। कैसी आएगी? अनपेयर्ड। ऐसे नहीं बनाई मैंने, है ना। तो ये पेयर्ड है। कैसी? पेयर्ड। 1 और 2, ये पेयर्ड टेल है। इनकी कैसी आएगी?
अनपेयर्ड, तो इनकी अनपेयर्ड फिन्स होती है, और दूसरा क्या लिखूंगा, अनपेयर्ड टेल होती है। तो ये तो हो गया भाई ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, और ये क्या होती है अनपेयर्ड टेल, ये क्या हो गया डी, ये क्या हो गया डी पॉइंट हो गया। क्लियर है बात। इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, मछली की बॉडी पे क्या होते हैं स्केल्स। तो ये क्या होता है इनकी बॉडी के ऊपर, दे लैक स्केल्स, दे लैक स्केल्स, इनके ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते। तो स्केल्स नहीं पाए जाते तो पॉइंट नंबर कौन सा हो गया ई। होप सो बहुत सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब यही पॉइंट्स हम लिखेंगे, है ना। तो साइक्लोस्टोमा हेडिंग डाल के अब इन्हीं पॉइंट्स को देखो लिखना शुरू करेंगे। तो आ जाओ सारे बच्चे इस पे। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इसका साइक्लोस्टोमा का हैबिटेट। तो साइक्लोस्टोमा एक क्लास है, ठीक है, जैसे मैमल एक क्लास होती है। तो इसका दे रखा है हैबिटेट। तो हैबिटेट बताओ, मैंने कहाँ बताया, किस कहाँ रहती हैं ये ना, दे लिव एज एक्टोपैरासाइट। कैसे रहती हैं, एज अ एक्टोपैरासाइट, है ना। दे लिव एज एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, ऑन सम फिश, है ना। अब अपने से छोटे के ऊपर थोड़ी बैठ जाएंगे, तो ऑन सम फिश, ठीक है भाई। इसके बाद हैबिटेट के बाद सेकंड पॉइंट आता है इनका रेस्पिरेशन। क्या आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ये करती है किससे भाई, एक चीज रहेगी यहाँ पे ई के बाद एफ। तो इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं। 6 से 15 क्या होते हैं गिल स्लिट। तो यहाँ पे इनके पास क्या होते हैं गिल स्लिट्स होते हैं। क्या होते हैं गिल स्लिट्स होते हैं। और ये कितने होते हैं गिल स्लिट, 6 से 15 पेयर, 6 से 15 पेयर। तो पेयर का मतलब जो साइड दिख नहीं रही इसकी उस साइड भी है, अपोजिट साइड भी ये चीज है। तो अब दोबारा भाई आते हैं। तो रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे नैन्सी, ये पानी में रहता है तो कैसे करते होंगे गिल से, है ना। तो एलोंगेटेड बॉडी होती है, एलोंगेटेड बॉडी होती है एंड बियरिंग, एलोंगेटेड का मतलब लंबी बॉडी होती है, बियरिंग 6 से 15 पेयर, बियरिंग 6 से 15 पेयर, 6 से 15 पेयर होते हैं किसके, ऑफ गिल स्लिट्स, ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। तो पेयर का मतलब हो गया इस साइड भी और उस साइड भी, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद दे रखा माउथ। माउथ के बारे में क्या पढ़ा है भाई, सर्कुलर एंड सकिंग टाइप माउथ, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन को सक करती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जो उनका वेस्ट होता है उसे खाती हैं, जो भी हो खा पी के वेस्ट छोड़ देते हैं। तो सर्कुलर एंड सकिंग टाइप माउथ। और इनके पास क्या जबड़ा होगा बताओ, आरुष बताओ, जबड़ा होगा विदाउट जॉल्स। क्यों नहीं होगा जबड़ा, क्योंकि इनकी हेडिंग क्या होती है ए गनाथा। तो ये हो गया यहाँ पे विदाउट जॉज। माउथ के बाद आते हैं इनकी बॉडी। क्या आती है बॉडी। तो बॉडी में मैंने क्या बताया, कोई स्केल नहीं होते। क्या नहीं होते, कोई स्केल नहीं होते। और जो इनकी फिन्स और टेल्स होती है कैसी होती है अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड दो चीजें होती है, क्या क्या, अनपेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड टेल, अनपेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड टेल। तो अनपेयर्ड फिन्स एंड टेल ऑल्सो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्केलेटन की। तो स्केलेटन तो दिखा नहीं सकते डायग्राम में। तो जो इनका स्केलेटन होता है, अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज की होती है। किसकी होती हैं, कार्टिलेज की। तो एक कार्टिलेजिनस होती हैं। तो कार्टिलेजिनस में क्या क्या इनके पास आता है, कार्टिलेजिनस में इनकी बॉडी में होता है वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम। अब कोई बच्चा बताओ इसमें वर्टिबल कॉलम क्यों लिखा हुआ, नोटोकॉर्ड क्यों नहीं लिखा हुआ, बताओ जी आरुष बताओ भाई, इनके अंदर वर्टिबल कॉलम क्यों लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड बदल जाता है क्योंकि ये क्या आएंगी वर्टिब्रेट्स हैं। क्या आएंगी वर्टिब्रेट्स हैं। एक गनाथा किसकी क्लासिफिकेशन है, वर्टिब्रेट्स। किसकी आएगी वर्टिब्रेट्स। इसलिए इनके अंदर नोटोकॉर्ड किसमें बदल चुकी है, वर्टिबल कॉलम में। किसमें बदल चुकी है, वर्टिबल कॉलम में। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होता है। तो सर्कुलेशन कैसे होती है इनके अंदर, क्लोज्ड, ठीक है। अब ओपन किसी में भी नहीं आएगी। तो ये पॉइंट लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर दे रखा है तो लिखवा दिया, ठीक है। अब आते हैं इनका लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो ये नॉर्मली लिव करती हैं, नॉर्मली लिव इन मरीन वाटर। तो नॉर्मली किसके अंदर पाई जाती हैं, मरीन वाटर में, दूसरी मछलियों के ऊपर। बट फॉर लेइंग एग, बट फॉर लेइंग एग, अंडा देने के लिए, बट फॉर लेइंग एग। तो लेइंग एग को कहा जाता है, लेइंग एग को कहा जाता है स्पैनिंग, ठीक है, स्पैनिंग, स्पैनिंग। बट फॉर लेइंग एग दे गो इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ चली जाती हैं, साफ पानी में, क्योंकि इनके अंडे को फूटने के लिए क्या चाहिए होता है, साफ पानी चाहिए होता है, ठीक है। एंड व्हेन दे रिटर्न दे डाई। और जब ये वापस आती हैं अंडे देके तो क्या कर जाती हैं,
मर जाती हैं। तो व्हेन दे रिटर्न, जब ये वापस आती हैं, व्हेन दे रिटर्न दे डाई। क्योंकि इसके अंडे को फूटने के लिए क्या चाहिए, साफ पानी चाहिए होता है। क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म खारे पानी में रह रहा है ना, और वो खारे पानी से किस में जा रहा है भाई, साफ पानी में जा रहा है। किस में जा रहा है, साफ पानी में। तो जो हमारी सेल्स होती है उनके पास एक प्रोसेस होती है कि बाहर सॉल्ट ज्यादा था, क्या ज्यादा था, सॉल्ट ज्यादा था, तो इसने अपने अंदर बॉडी में भी क्या मेंटेन कर लिया था, सॉल्ट, जिसकी वजह से पानी ना ज्यादा बाहर जा रहा था ना बाहर से अंदर ज्यादा आ रहा था। तो इनकी बॉडी की सेल की शेप क्या थी, मेंटेन थी। समझ में आ गया। अभी कहाँ चली गई भाई निखिल, ये चली गई साफ पानी में। तो साफ पानी में सॉल्ट क्या हो गया, कम, क्या हो गया, कम। तो सॉल्ट कम हो गया, तो सॉल्ट कम हो गया, तो यहाँ फ्री वाटर ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया, फ्री वाटर। और फ्री वाटर वहां मूव करता है जहां फ्री वाटर कम है। तो इसकी सेल्स भर गई, सेल्स क्या कर गई, भर गई, भर गई तो ये मर गई। सेल्स के अंदर पानी भर गया तो ये क्या हो गई, डेड हो गई। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एंडोस्मोसिस। कैसे मर जाती है, एंडोस्मोसिस। तो दे डाई किस वजह से भाई, ड्यू टू एंडोस्मोसिस। तो ये मर जाती है एंडोस्मोसिस की वजह से। तो ये लिखना नहीं होता पर बता रहा हूँ। बच्चा जो होता है वो जिंदा बच जाता है, उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। इसका जो लार्वा होता है उसको चाहिए ही क्या होता है, साफ पानी चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए। आ जाता है, आ जाता है किनारे पे देके जैसे डेवलप होता है आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल। तो लैम्प्रे एंड माइक्सिन। तो दो एग्जाम्पल है इसके, लैम्प्रे, एक आएगा लैम्प्रे और दूसरा आएगा माइक्सिन। माइक्सिन को हम हैगफिश कहते हैं। ये हो गया यहाँ पे फिनिश, माइक्सिन एंड लैम्प्रे। तो साइक्लोस्टोम खत्म, अब रह गया परम।